गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बच्चे ज्यादा नहीं दिख रहे, कहाँ गए वो है सारे? ओनली 16 है पार्टिसिपेंट, हम आपको ही मिलाकर। हाँ वही तो मैं सोच रही हूँ, आज 8th क्लास को पढ़ने का मन नहीं है क्या? अरे एडमिट हो रहे हैं। अच्छा ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई, स्टार्ट कर दीजिए आप। ओके। वैसे तो ये हम लोग सोर्सेस पढ़ रहे थे, और हम लोगों के सोर्सेस में आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो गए थे जिसमें कि आपकी बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं। देन लिटरेरी सोर्सेस जिसमें कि आपकी उस टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो आते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो कि वो लोग मीटिंग्स करते थे उसको वो लोग रिकॉर्ड करते थे, वो आ जाती हैं। सर्वे रिपोर्ट, सर्वे जो है वो जनरली आपकी कि आपका लैंड कितना है, मेजरमेंट कितना है लैंड का, पॉपुलेशन कितनी है, या फिर सेंसस की है ना, लेट्स से कि डेथ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी जो चीजें होती हैं ये सर्वेस में आ जाती हैं। फिर हम लोग आने वाले थे इंडिजीनियस रिपोर्ट्स पे। ओके, इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स पे। तो जिसको रीडिंग करनी है वो अपने हैंड रेस कर लीजिए, जितेंद्र सर अनम्यूट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अवंती गोयल है, इसको अनम्यूट करता हूँ। यस सर। Ma'am, can I read? यस बेटा, रीड। Indigenous record. Indigenous record include the diaries and accounts of pilgrims and travelers, newspapers, books, novels, and leaflets which portray the true feelings of an individual. These records could be in English or in religion languages. Dada Bhai, Naroji poverty and un-British rule in India highlighted the exploitative nature of British rule and made people aware of the real intentions of the British. During their rule, the British tried to suppress the press, but they remained unsuccessful. मैम फेस दी फैक्ट करना है. नहीं बेटा, आगे का पढ़िए। During the ancient and medieval period, the source material were not easily and abundantly available. When sources are scarce, कार्स। scarce conclusions cannot be cross-checked, but in the modern period, sources are abundant, hence a proper and authentic record of the events can easily be found, and historians can draw their conclusions logically. ओके Wisdom है. बेटा, बस। Indigenous records. Indigenous records include the diaries and accounts of pilgrims and travelers, newspapers, books, novels, and leaflets, which portrays the true feeling of an individual. तो इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स में आप लोगों की क्या क्या आ जाती है? डायरीज आ जाती हैं, ठीक है। आपका पिलग्रिम्स का अकाउंट, पिलग्रिम्स मतलब जो कि तीर्थ यात्री हुआ करते थे, जो कि वैष्णो देवी वगैरह, या फिर अगर बुद्धिज्म में गिना जाए तो मोनेस्ट्रीज वगैरह उसमें जाते थे। मुस्लिम जो थे वो ट्रैवल करते थे अलग अलग मस्जिद में जाने के लिए। तो ये सारे जो कि तीर्थ यात्री होते थे, और वो जो अपनी ट्रैवल के बारे में लिखते थे उसमें पिलग्रिम अकाउंट आ जाता है, ट्रैवल करते थे, ठीक है। और न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए इतने पैसे भी नहीं चाहिए होते थे। कोई भी मिडिल क्लास इंसान बस एक मतलब मशीन खरीदनी होती थी, और वो मशीन खरीदने के बाद वो है ना न्यूज़पेपर छाप सकते थे। तो न्यूज़पेपर हो गए, बुक, नॉवेल्स, लीफलेट्स, ये सारी जो थी, ये सारे हम लोगों को बताते थे इंडिविजुअल्स के बारे में और उनके व्यू पॉइंट के बारे में। इंडिविजुअल्स मतलब जैसे एक अकेला इंसान जो है वो बुक लिख रहा है, या फिर एक अकेला इंसान जो है वो न्यूज़पेपर निकाल रहा है, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो बताएगा, ठीक है। तो अ, तो ये इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स में आ जाता है।
These records could be in English or in regional languages. Dadabhai Naoroji's poverty and un-British rule in India highlighted the exploitative nature of British rule and made people aware of the real intentions of the British. So ये जो कि है, ये जो बुक्स वगैरह थी या फिर जो कि ये टेक्स्ट वगैरह हैं, ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। अब मतलब इंग्लिश में तो, अगर इंग्लिश में होते तो जनरली सब लोग पढ़ सकते थे, मतलब जिनको इंग्लिश आती है उनको। और अगर इंडिजीनियस लैंग्वेज, इंडिजीनियस का मतलब लोकल लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, तमिलनाडु वाले तमिल बोलते हैं, वेस्ट बंगाल के बंगाली बोलते हैं, तो इन सारी लैंग्वेजेस में जो कि वो बुक्स निकलती थी वो लोग लोकल पीपल पढ़ सकते थे। ठीक है, तो इनमें से एक बुक का एग्जाम्पल दिया है जो कि दादा भाई नाओरोजी ने लिखी थी, जिसका कि नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें बेसिकली उन्होंने एक चीज बताई है कि कैसे जो कि ब्रिटेन वाले हैं वो हम लोगों की जो कि मनी था उसको ड्रेन कर रहे थे। ठीक है, कैसे? देखिए, यहाँ से वो लोग सामान तो ले ही जा रहे थे, इसके अलावा जो कि है ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो भी ऑफिसर्स रखती थी इंडिया में, ठीक है, उनको सैलरी किस पैसे से देती थी? जो कि इंडिया के टैक्स आता था उसी में से उन लोगों को सैलरी मिलती थी। जबकि अगर जो कि ब्रिटेन वाले लोग हैं, अगर वो जॉब पे रख रहे हैं तो ब्रिटेन को पे करना चाहिए, है ना। जैसे हमारे स्कूल वाले हैं तो वो स्कूल वाले जो कि उनको अपनी तरफ से ही तो पैसे देते हैं हम लोगों को सैलरी में, ठीक है। लेकिन इनमें क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडिया से जो पैसे मिल रहे हैं वो देते थे, तो हमारा मटेरियल तो जा ही रहा है, इसके अलावा हमारे पैसे भी जा रहे हैं उनके संग। ठीक है, तो ये हम लोग ये इस बुक में बताया गया है, और मतलब और भी थ्योरीज बताई गई हैं कि कैसे कैसे इंडिया को इन लोगों ने पैसों मतलब ड्रेन किया है। ड्रेन का मतलब यहाँ से सारे पैसे लेकर गए हैं। During their rule, the British tried to suppress the press, but they remained unsuccessful. तो ब्रिटेन ने क्या किया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि न्यूज़पेपर जो है वो छापने में इतना टाइम नहीं लगता था या फिर इतने पैसे नहीं लगते थे। कोई भी मिडिल क्लास इंसान है उसको बस एक मशीन खरीदनी है और वो आराम से न्यूज़पेपर छाप सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग, क्योंकि ऐसा था, इस वजह से फ्रीडम फाइटर जो कि थे या फिर हमारी इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो लोग भी अपना न्यूज़पेपर छापते थे। और वो लोग क्या करते थे, ब्रिटेन के बारे में, जो कि मतलब ब्रिटेन जो कर रहा था हम लोगों के संग, उसके बारे में बताते थे। इससे क्या होता था कि लोगों को मतलब लोग जो थे वो ब्रिटेन के खिलाफ हो गए, और इस वजह से ब्रिटेन के जो कि ऑफिसर्स थे, ब्रिटिशर्स ऑफिसर जो थे, वो है ना ये सारे न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ बंद करने की हमेशा कोशिश करते रहे। मतलब कुछ फिर भी रहे, कुछ न्यूज़पेपर फिर भी रहे, लेकिन ज्यादातर यही कोशिश रहती थी कि ये सारे न्यूज़पेपर बंद हो जाएं। Newspaper like Kesari in Marathi and Maratha in English became the true platform for the freedom fighters to express their views. तो कुछ न्यूज़पेपर जैसे कि मराठी, जो मराठी में केसरी, मराठी जो लैंग्वेज होती है, तो ये न्यूज़पेपर केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था, और महाराता जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। ये दोनों ये ऐसे न्यूज़पेपर थे जो कि लोगों को इंफॉर्मेशन देते थे ब्रिटिशर्स के बारे में। इसके अलावा गांधी जी जो थे उन्होंने भी अपना न्यूज़पेपर निकाला था। ठीक है, एनी बेसेंट एक फ्रीडम फाइटर थी, उन्होंने अपना न्यूज़पेपर निकाला था। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो अपना न्यूज़पेपर निकालते थे और इंडियंस को बताते थे कि ब्रिटेन जो है वो हम लोगों के संग क्या क्या कर रहा है। During the ancient and medieval period, the source materials were not easily and abundantly available. When sources are scarce, conclusion cannot be cross-checked. But in the modern period, sources are abundant. Hence, a proper and authentic record of the events can easily be framed, and historians can draw their conclusions logically. So, पहले क्या होता था, एंशियंट और medieval टाइम के जो कि सोर्सेस हैं हम लोगों के पास, ठीक है, वो सोर्सेस जो हैं वो हम लोगों के पास इतने सारे नहीं हैं। ओके, और जो कि हम लोगों के पास है उनको हम लोगों के पास चेक करने के लिए नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग है ना, अगर मॉडर्न पीरियड के किसी इवेंट के बारे में बात करें, ठीक है, मॉडर्न पीरियड में अब जो 1857 में जो कि रेवोल्यूशन हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, तो उसके बारे में ब्रिटिशर्स ने लिखा। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का अकाउंट हो गया। फिर इंडियंस ने जो लिखा वो अकाउंट हो गया। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने उसके बारे में बुक लिखी, वो अकाउंट हो गया। तो मतलब अगर उस चीज को कंफर्म करने के लिए, उस जगह उस चीज में क्या क्या हुआ ये कंफर्म करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है,
और लेकिन जहाँ पे मिडीवल की बात आ जाती है या फिर एंशियंट की बात आ जाती है तो हम लोगों के पास इतने सारे सोर्सेस नहीं है। खासकर एंशियंट की बात की जाए तो वहाँ बुक्स हम लोगों के पास ज्यादा नहीं बची है एंशियंट टाइम की। ठीक है। और जो कि हम लोगों के क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे वो भी हम लोगों के पास इतने नहीं है जितने होने चाहिए थे। ठीक है। तो मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे अम, वैसे मैं अभी तक तुम्हारी क्लास में बहुत सारी लड़ाइयां करवा चुकी हूँ लेकिन समझ लो एक और लड़ाई हो गई। ठीक है। और है ना सिर्फ एक इंसान ने देखी। अब है ना एक इंसान ने देखी तो उसपे हम लोग है ना वो बताएगा उस लड़ाई के बारे में। लेकिन कंफर्म करने के लिए क्या है हम लोगों के पास अगर उसने गलत बता दिया तो हम लोग कुछ कंफर्म थोड़ी ना कर सकते क्योंकि एक ही इंसान ने लड़ाई देखी है। और अगर वो गलती से अवंती हो गई तो भैया और भी बात हो गए क्योंकि वो तो सीधे सीधे बात को ही बता ही नहीं सकती है। ओके। सो इस तरीके से जो कि अगर हम लोगों के पास ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने रखे थे तो वो जो डिटेल्स हैं वो कंफर्म हो सकती है क्रॉस चेक हो सकती है। फ्रांसिस विस्टा फैक्ट विस्टा मैन Francis Bacon was an English philosopher, statesman, scientist, lawyer, jurist, and author. His dedication brought him into a rare historical group of scientists who were killed by their own experiments. His work established deductive methodologies for scientific inquiry, often called the Baconian method. तो फ्रांसिस बेकन जो थे वो एक इंग्लिश मतलब ब्रिटेन में रहने वाले फिलोसफर थे। स्टेट्समैन मतलब जो कि मतलब पॉलिटिशियन टाइप। ठीक है। साइंटिस्ट थे, लॉयर थे, जूरिस्ट थे, ऑथर थे। मतलब बेसिकली उनके पास फ्री टाइम नहीं था क्योंकि वो इतना सारा कुछ करते थे। है। और हाँ तो वो एक ग्रुप के पार्ट थे। एक हिस्टोरिकल ग्रुप है जो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो एक्सपेरिमेंट करके खुद ही मतलब वो एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो गया और उन लोगों की उनमें डेथ हो गई। और उनका जो कि वर्क है वो डिडक्टिव मैथडोलॉजीज का मतलब होता है चीजें देखकर समझकर एक थ्योरी निकालना। ठीक है। डिडक्शन निकालना इस चीज को हम लोग डिडक्टिव मैथडोलॉजी कहते हैं। मतलब वो लोग एक मैथडोलॉजी सारी चीजों को मतलब जैसे अगर कोई भी सिचुएशन है उसको है ना वो लोग पहले हर एंगल से समझ रहे हैं उसके बाद उसके बारे में एक फिलॉसफी उसके बारे में एक मेथड निकाल रहे हैं। ओके। और ये सारी साइंस के लिए मतलब साइंस से रिलेटेड थी। और इस जो कि ये पूरा मेथड हुआ करता था इससे कि ये लोग है ना ये सारी साइंटिफिक को इंक्वायरी करते थे उसको हम लोग बेकोनियन मेथड कहते हैं। ओके। चैप्टर खत्म हो चुका है तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस कर लें। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लीजिए आपको एक एक करके अनम्यूट करके आंसर कर दिया जाएगा। सर किसी का भी हैंड रेस है क्या? नहीं। ओके। हाँ एक हिमांशु। यस बेटा। मैम यस। मैम सेंसस मीन्स क्या होता है? सेंसस बेटा जब आप है ना किसी चीज की गिनती करते हैं। ठीक है। मतलब जैसे क्या है ना पॉपुलेशन की जब गिनती करते हैं तो वो सेंसस में काउंट होता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये गिनती की कि एक साल में कितने बेबीज ने जन्म लिया या फिर एक साल में कितनी डेथ्स हुई तो ये सारा सेंसस में आ जाता है। ओके। मैम मतलब गिनती का जो भी होता है। हाँ गवर्नमेंट जो की गिनती करवाती है किसी चीज की। गौरव को करते हेलो। हैं। ओके यस गौरव। मैम इंडिजीनियस रिकॉर्ड समझना है। ओके मैम। क्या? थैंक यू मैम। ओके। इंडिजीनियस रिकॉर्ड बेटा इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स वही रिकॉर्ड्स हैं जो कि एक इंसान जो है वो इंडिविजुअली लिख रहा है। इंडिविजुअली मतलब वो अपने आप लिख रहा है। ठीक है। इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स बेसिकली हम लोगों को नॉर्मल पीपल के बारे में बताते हैं क्योंकि अभी तक जो भी बुक्स लिखी गई हैं मतलब मिडीवल एरा तक जो भी बुक्स लिखी गई हैं वो कौन लिखता था?
राजाओं के यहाँ पे जो कि सभा होती थी उसमें जो मिनिस्टर्स होते थे वो बुक्स लिखते थे, ठीक है। या फिर कोई ट्रैवलर है वो इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है वो लिखता था। लेकिन अब मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ कि है ना, मॉडर्न पीरियड में जो कि अपर मिडिल क्लास थी या फिर मतलब कुछ ऐसे ज्यादा लोग थे जो कि है ना पढ़ लिख सकते थे, तो उन्होंने खुद बुक्स लिखना शुरू किया या फिर खुद न्यूज़पेपर बनाने छापने शुरू किए। तो इससे हम लोगों को कॉमन पीपल के बारे में पता चलता था कि लोकल में, जैसे आगरा की बात करें तो आगरा में अगर किसी ने पेपर छापना शुरू किया है, वो हम लोगों के आगरा के बारे में ही न्यूज छाप रहा है, तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि आगरा में क्या होता था, ठीक है। तो ये सब इंडिजीनियस इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स में आ जाता है। ओके, थैंक यू। ओके, एंजिल अग्रवाल। एंजल। मैम यस। हाँ बेटा, मैं कितनी बार कहूँ तुम्हारा चेहरा नहीं छुपा होना चाहिए। मैं ना लड़की तुझे अब से है ना क्लास में नहीं लूंगी। हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन पूछो अब। हाँ बेटा, चेहरा देख लिया हो तो क्वेश्चन पूछ लो, किसी वजह से तुमने हाथ खड़ा किया था। मैम मैंने रीडिंग के लिए किया था। बेटा रीडिंग खत्म हो चुकी है, चैप्टर खत्म। पिटेगी, सीरियसली पिटेगी। कृष्णा यदुवंशी। क्या हुआ? एंजल बेटा अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कृष्णा बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। सर कृष्णा को अनम्यूट कर दिया क्या? हाँ जी कर दिया। ओके, हाँ बेटा मैम कृष्णा क्या हुआ? यस। मैम एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइटेड मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाना, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब नेचर से जो हम लोग को सामान मिला है उसका कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं, तो उसका मतलब यही होता है। ओके। और मैम एरा मतलब? एरा मतलब कोई टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे कि आपका स्कूलिंग एरा चल रहा है, मतलब आप अगर ना स्कूल में हो, जब तक आप 12th में रहोगे तब तक आपका स्कूलिंग एरा चलेगा जिसमें कि आप स्कूल में जा रहे हो। इसके बाद कॉलेज एरा शुरू हो जाएगा। तो जब भी है ना किसी भी चीज का कोई मतलब लगातार चल रही है कोई चीज, तो वो उस चीज का एरा कहलाता है। ओके। ओके, नेक्स्ट देश। यस मैम। जयेश को करता हूँ मैं। ओके सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मुझे एक हॉलीडे होमवर्क में एक बात पूछनी थी। पूछिए। मैम वो जो मतलब सेकंड पार्ट था ना हॉलीडे होमवर्क का एसएसटी में, मैम उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मैम वो पेन ड्राइव में बनानी है कि मतलब फोटोकॉपी निकलवा के लाए उसकी? बेटा अभी तो एक काम करिए, अभी मतलब क्योंकि अभी स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, ठीक है। मैम और ये अगर आप मुझे वो जो कि पावर पॉइंट है वो भेजेंगे भी, तो वो ईमेल के थ्रू भेजेंगे, तो अभी तो ये पावर पॉइंट सॉरी पेन ड्राइव और फोटोकॉपी का कोई वो है ही नहीं है। मैम और ये इवन अगर स्कूल खुलेंगे तो उसको फोटोकॉपी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको पेन ड्राइव में ले जाना होगा। ओके मैम, ओके। थैंक यू मैम। यस थैंक यू मैम। तो हर्ष मित्तल। हैंडिज किया है क्या इसने? हाँ। मैम ये कहना है मैम हॉलीडे होमवर्क कैसे, मैम हॉलीडे होमवर्क कब चेक होगा? बेटा हॉलीडे होमवर्क का यही चल रहा है, या तो हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, क्लासेस के टाइम पे, या फिर वेट कर सकते हैं जब भी स्कूल खुले तब तक। ओके मैम ये पूछना है जो पीडीएफ आई है ना उस पे ई क्लासरूम में, वो खुलेगा कैसे?
बेटा उसको व्यू पे क्लिक करना होगा। व्यू जो है आगे, मतलब आपका जो भी ऑप्शन आ रहा होगा जिस भी क्लास का है, तो आगे ना उसको आप करेंगे तो व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, तो उस पे आपको दिख जाएगा। मैम जो मैसेज आया पहले उस पर वो खोला था, उस पर पहले मोबाइल नंबर ओटीपी डाला था मैंने। हाँ फिर उसका फिर मैम किस पे क्लिक करना है? बेटा वो ओटीपी डालकर जब आप अंदर पहुंच जाएंगे तो वेलकम पे क्लिक करना है। उसके बाद है ना आपको आई थिंक क्या था, भूल भी गई मैं। आपके सिलेबस, शायद सब्जेक्ट असाइनमेंट। सब्जेक्ट वाइज था। हाँ 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 ठीक है। आपके पास 6-7 ऑप्शन सामने दिख रहे थे, तो आपको है ना अगर क्लास का देखना है क्वेश्चन आंसर्स का, तो वो शायद लेसन प्लान में होगा शायद। मैम लेसन में ओनली मैथ्स का आ रहा है। हाँ तो बेटा बाकी सब कुछ अपलोड हो जाएगा, अभी हुआ नहीं होगा, अपलोड हो जाएगा। ओके मैम। ओके गौरव। हाँ बेटा। मैम जो हॉलीडे होमवर्क का फर्स्ट पार्ट है मैम, उसमें कितनी पिक्चर्स लगानी है? हॉलीडे होमवर्क का फर्स्ट पार्ट क्या था? मैम 10 मैम बर्ड्स दैट एक्सटेंड, जो बर्ड्स एंड ओके एनिमल एक्सटेंड हो तो गए हैं। बेटा कम से कम आपकी 10 वर्ड्स तो होनी ही चाहिए, तो 10 पिक्चर्स तो लगेंगी ही। मैं आप पहले कह रहे थे मैम पिक्चर्स नहीं लगेंगी। हाँ वो मैंने कहा था, लेकिन आपने खुद मुझसे पूछा है कि पिक्चर्स कितनी लगेंगी, मैम तो बट आप मैम मुझे हॉलीडे खुद होमवर्क में, कंफ्यूज कर रहे हो। मैम देखो हॉलीडे होमवर्क में लिखा पिक्चर, हुआ है। हाँ पिक्चर्स बताया है, पिक्चर्स नहीं चिपकानी है। ठीक है, आपको सिर्फ वर्ड्स के आपको का नाम लिखना है और उनके बारे में बताना है। ठीक है, मैम हॉलीडे होमवर्क में लिखा हुआ है लेकिन। पिक्चर्स चिपकाने के बारे में। यस मैम, कलेक्ट पिक्चर्स। ओके तो ये चीज में मतलब पिक्चर्स देखो आपको मिले तो चिपका दीजिए, और बाकी मैं कंफर्म करके बता दूंगी। लाइक मैं हर रोज भूल जाती हूँ, मुझे कंफर्म करना है, बट मैं आज कंफर्म कर दूंगी और मैं कल आपको लोगों को बता दूंगी ओके पक्का। मैम। ये हैंडी जो रहे हैं, फिर अब हर्ष मित्तल का बता दीजिए। क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाए स्टूडेंट, सॉरी क्वेश्चन आंसर्स नहीं, एक्सरसाइजेस पे आ जाए। अब एक देखते कृष्णा, हैं सबसे पहले। यस सर। कृष्णा कृष्णा यदुवंशी और एक करण हैंड रेज कर रही हैं। कृष्णा यदुवंशी का तो सर हो चुका है, करण को और कर दीजिए, उसके बाद फिर मैं पक्का एक्सरसाइज ही करवाऊंगी। करण अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ बेटा। मैम एक्सरसाइज के लिए हैंड रेस किया है। अरे वेरी गुड बेटा, पहला तुम ही बता दो, टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? करण। अबे चौहान, बताएं आप आंसर। अबे वेरी गुड, द आंसर इज मिडीवल पीरियड। सेकंड वाले का कौन बताएगा? हु अमंग देम वाज नॉट एन एक्सप्लोरर? ऑप्शंस में आपके हैं अब्राहम लिंकन, वास्को द गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगेलन। इन चारों में से कौन सा एक्सप्लोरर नहीं था? दिव्यानी। देवयानी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम इसका आंसर है अब्राहम लिंकन। Yes, very good. The answer is Abraham Lincoln. Third, which of the following countries was the only Asian country which became an imperial power? इनमें से जो कंट्रीज दी गई हैं उनमें से कौन सी ऐसी अकेली कंट्री थी, मैम अकेली जापान। एशियन कंट्री? ओके वेरी गुड, एक मिनट। हाँ जापान की, सॉरी। फोर्थ, द पीपल हु हैड मनी एंड ऑल कंफर्ट्स वर कॉल्ड, वो लोग जिनके पास मनी था और उनके पास सारे कंफर्ट्स थे, उनको हम लोग क्या कहते थे? डेरियस। मैम कैपिटलिस्ट। वेरी गुड, कैपिटलिस्ट। डेरियस आज फिफ्थ, मैथ्स की द क्लास क्यों नहीं इंडिया ली आपने? गेट। सर मैं डेरियस से कह रहा हूँ, मैं डेरियस आज मैथ्स की क्लास क्यों नहीं ली आपने? चलो
कोई बात नहीं मैडम, आगे बढ़िए। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? The Indian gate is located in माही। मैम न्यू दिल्ली। Yes, very good. Okay, next हम लोगों का है fill in the blanks. Okay, the total period of history was divided into dash periods. हिमांशु। मैम 3। Very good. Second, in India, the modern period began around the dash century. मैम मैं बताऊं? Yes. मैम 15th century। 18th century। Yeah. 18th century। 18th century. 18th था 18। Very good. मैम हमने बताया है। किसने बताया है? नाम बताओ। करण। वेरी गुड बेटा। जिसने नहीं बताया है कोई बात नहीं। The Dutch set up trade settlements at Goa, Daman and Diu. राशिका। राशिका बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। सर किसी और को कर लीजिए। तनिष श्रीवास्तव। तनिष श्रीवास्तव। क्या? पोर्चुगीज। Okay, very good. So next, the Industrial Revolution replaced the domestic system by the dash system. सृष्टि। यस सर। यस मैम। Answer? मैम इसका आंसर नहीं पूछा मैम, हमें मैम टिक करेक्ट ऑप्शन का पूछना था। बेटा अब जो एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं वो अभी मैं नहीं बताऊंगी, वो आप है ना आज शाम को ई क्लासरूम में देखिएगा, वहाँ आज शाम तक आ जाएंगी। मैम ई क्लासरूम। हाँ, कौन सा पूछ रहे थे वैसे? मैम सेकंड वाला, मैम फोर्थ वाला बता दीजिए बस। टिक द करेक्ट ना, सेकंड वाले का आपका आंसर है अब्राहम मैम टिक करेक्ट लिंकन। का मैम सेकंड वाला। हाँ हाँ, अब्राहम लिंकन। और फोर्थ वाले का आंसर है कैपिटल। और मैम फिलिंग द ब्लैंक्स का फर्स्ट वाला। 3। मैम फर्स्ट वाले का आंसर है 3। मैम 3। यस 3। मैम थर्ड वाले का? पोर्टुगीज। मैम मैम कॉटन। पोर्टुगीज। पोर्तुगीज। यस। अब चलो आंसर तो बता दो। फोर्थ वाले का आंसर, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिप्लेस द डोमेस्टिक सिस्टम बाय। मैम इसका आंसर नहीं आता। बेटा पढ़ाया तो मैंने पूरा है, आता कैसे नहीं है? क्या सजा दें तुम्हें बताओ। लकी स्विच ऑन योर वीडियो। हाँ सृष्टि क्या सजा दें? सर किसी और को अनम्यूट कर दीजिए। तनिष को करता हूँ। ओके सर। आंसर इज फैक्ट्री। यस
Answer is factory. The Industrial Revolution replaced the domestic system by the factory system. Next, the Great Mughals ruled from the year dash to the year dash. Answer? अभय 1526 to the year 1707. हाँ, the answer is 1526 पहले वाले ब्लैंक में और 1707 सेकंड वाले ब्लैंक में. Okay, next put a tick in the right column. ठीक है, आप लोगों को जो भी अभी मैं नाम बताऊंगी तो आप लोगों को मुझे बताना है क्या, या तो कि वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं या फिर लिटरेरी सोर्सेस हैं. ठीक है. हाँ, so the first one is राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन जो है वो आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स है या फिर लिटरेरी सोर्स है? हेलो, यस सर. क्वेश्चन पूछा है आपने ये? यस सर, पूछा है. आयुष्मान give the answer. मैम आर्कियोलॉजिकल सोर्स. यस, वेरी गुड. राष्ट्रपति भवन जो है वो हम लोगों का आर्कियोलॉजिकल सोर्स है. नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया. गुनगुन मैम लिटरेरी सोर्स. गेटवे ऑफ इंडिया लिटरेरी सोर्स है. कितना पढ़ के आई हो तुम बिल्डिंग को? मैम मेरे पास बुक सेट नहीं है. बुक सेट नहीं है मेरे पास. अच्छा, तो गेटवे ऑफ इंडिया तुम्हारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स होगा कि लिटरेरी सोर्स होगा? गेटवे ऑफ इंडिया तुम्हें पता नहीं है कि बिल्डिंग है? खैर कोई बात नहीं. गेटवे ऑफ इंडिया आप लोगों का क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. ओके, उसको बोल दिए गुनगुन को बुक्स परचेज कर ले. यस, बुक परचेज कर लेना, वरना फिर आगे का भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फायदा नहीं है फिर. नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. लक्ष्य मैम लिटरेरी सोर्स. यस, वेरी गुड. लिटरेरी सोर्स. ये जो बुक थी वो किसने लिखी थी? दादा भाई नारोजी ने. ठीक है. बाबरनामा. कृष्णा यदुवंशी. कृष्णा बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम लिटरेरी रिसोर्सेज. यस, वेरी गुड. मैम एक चीज और पूछनी थी. बेटा पूछिए. मैम ये जो थर्ड वाला है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, इसमें इंडिजिनियस रिकॉर्ड्स में दे रखा है ये तो. क्या बेटा? मैम ये जो थर्ड वाला है, हाँ, इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके ये लिखे हुए हैं ना, बुक्स वगैरह जो लिखी गई थी. और जब बुक्स की बात आती है तो वो लिटरेरी सोर्स में आती हैं क्योंकि आप उनको लिखते हैं. ओके. नेक्स्ट, इंडिका. मैम लिटरेरी रिसोर्सेज. वेरी गुड. विक्टोरिया मेमोरियल. अवंती. मैम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. वेरी गुड. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. अब नेम द फॉलोइंग. ठीक है. द पीरियड बिफोर द 8th सेंचुरी. 8th सेंचुरी से पहले कौन सा पीरियड था? विशेष. यस सर. मैम एंशिएंट. यस, एंशिएंट पीरियड. ओके, अपने नाम की स्पेलिंग सही करो. सेकंड.
द पीरियड फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक कौन सा पीरियड था? साक्षी वासने। साक्षी, सर किसी और को कर दीजिए। करता हूं मैं। आर्यन सिंगल। आर्यन। Medieval period. सर Medieval period. yes, very good, medieval period, ठीक है। Third, the industry which was the first to be influenced by the industrial revolution, वो वाली इंडस्ट्री जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सबसे पहली बार इन्फ्लुएंस हुई। जयेश। मैम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। yes, very good, textile industry. Okay, next, fourth, the year in which the Mughal emperor Aurangzeb died, कौन सा ईयर है जिसमें कि औरंगजेब की डेथ हुई थी? राशिका। Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Ma'am, the answer is the Mughal Emperor Aurangzeb died in 1707. yes, very good, 1707. ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। आफ्टर दिस जो कि अभी मीटिंग खत्म ही होने वाली है, आपके जो कि क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज दोनों जो हैं वो मैं ई क्लासरूम में शाम तक डाल दूंगी। लगभग 7 बजे तक आप लोग देखना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चन आंसर्स में या फिर कुछ भी समझना हो तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, क्लास का मैं कोशिश करूंगी शुरुआत के 10 मिनट जो है वो इसी चीज में जाए कि है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेश्चन समझना हो वो मैं समझाने की कोशिश करूंगी। देन टाइम इज वी विल ओवर। स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। टाइम इज ओके, ओवर। यस सर। Okay, ma'am.